So, Namaste everyone. Welcome back to Tanu Char Academy. This is our military knowledge series and this is the part 3. अभी जो पार्ट 1 है उसमें हमने इंडियन आर्मी की हिस्ट्री एंड उसके रोल्स के बारे में पढ़ा था एंड पार्ट 2 में हमने इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड इन दिस पार्ट 3 वी आर गोइंग टू स्टडी द रैंक्स एंड इंसिग्निया ऑफ इंडियन आर्मी. अब इंडियन आर्मी में जो रैंक्स होती हैं उनको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. तो जो ये कैटेगराइजेशन है इट्स commissioned officers, then junior commissioned officers, then NCOs, which is non-commissioned officers. अब ये जो दोनों हैं these are commanded by commissioned officers. तो these are the commanders and उन command को execute करने के लिए there are the category of ranks जो है JCO and NCO. तो जो commanding officers होते हैं or the commissioned officers, they are appointed by the president. That's why they are called commissioned officers. अब जब कभी भी आपने देखा होगा OT से कोई पास आउट हो रहा है या फिर कोई IMA से पास आउट हो रहा है तो उसकी कमिश्निंग होती है एंड इसलिए वो कमिशन्ड ऑफिसर होता है. एंड कमिशन्ड ऑफिसर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड इनका जो फंक्शन है वो क्या है? टू लीड, प्लान एंड कमांड लार्ज यूनिट्स. सो दे आर बेसिकली commanding the large units. They are basically commanding the soldiers of the rank JCO and NCO. Then comes the second rank category, which is JCO. These are junior commissioned officer. अब ये जो है इनकी एक स्पेशलिटी है कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स. एक्सपीरियंस किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि ये लोग क्या है इनकी जो सर्विस ईयर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. लाइक अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो सर्विस ईयर्स हैं वो 21 to 30 ईयर्स तक होती है. ठीक है, ये जो ये वेरी भी कर सकता है, बट मैं अभी आपको एक अप्रॉक्सीमेट ईयर्स बता रही हूँ. तो उन्होंने इतनी सर्विस ऑलरेडी आर्मी में दे चुके तो वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं. दैट्स वाई दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स. तो जो ये कमीशन्ड ऑफिसर हैं एंड जो ये NCO है, लाइक कमीशन्ड ऑफिसर एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बीच में जो एक ब्रिज के जैसे वर्क कर रहा है इस JCO. ठीक है, यहाँ से अगर कोई मुझे मैसेज यहाँ तक पहुँचाना है तो यू कैन यूज दिस ब्रिज JCO जिनके पास एक्सपीरियंस है टू लीड द ट्रूप्स. ठीक है, एंड दे आर ऑब्वियसली दे आर प्रमोटेड फ्रॉम द NCO रैंक्स. तो पहले जब कोई भी सिपाही ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी में उसको फर्दर प्रमोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस. जो भी वो लोग वहाँ पे वर्क करता है उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाता है. दस थर्ड कैटेगरी इज द NCO कैटेगरी विच इज नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स. तो ये क्या होता है? दीज आर द एक्सपीरियंस सोल्जर्स जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी कमीशन्ड ऑफिसर्स जो भी कमांड देते हैं उनको फाइनली एग्जीक्यूट कौन करता है ऑन ग्राउंड? दे आर द नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जो कि ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं एंड जो भी डिसिप्लिन आर्मी में मेंटेन करना होता है वो ये लोग करते हैं. एंड दे ऑब्वियसली दे लीड स्मॉल ग्रुप्स ऑन ग्राउंड. लाइक मैंने सेक्शन के बारे में आपको पढ़ाया था विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी. तो उसको लीड कौन करता है? हवलदार. ठीक है, एंड हवलदार इज अ NCO रैंक. ठीक है, नाउ द बेसिक थिंग. अब ये जो सिपाही रैंक है दिस इज लाइक द बेसिक ऑफ द इंडियन आर्मी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्मी. अगर कोई ज्वाइन करता है, अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा है इन इंडियन आर्मी तो सबसे पहले वो सिपाही के जैसे ज्वाइन करेगा आफ्टर ट्रेनिंग. एंड सिपाही के बाद में फिर उसको रैंक्स जो है मिलती जाती है. NCO रैंक मिलती है, देन JCO रैंक मिलती है. ठीक है, तो ये जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं इनकी कमिश्निंग जो होती है लाइक उनकी लाइक वी आर गिविंग SSB, उसके बाद में हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, देन हमारी कमिश्निंग होगी. बट फॉर JCO रैंक्स एंड फॉर NCO रैंक्स देर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर. लाइक ऐसा नहीं है कि आप NCO से पहले प्रमोट होकर JCO बनोगे देन JCO से लाइक यू आर बिकमिंग कमिशन्ड ऑफिसर्स. ऐसा नहीं होता है. यहाँ से जो कमिश्निंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जो सर्विस स्टार्ट होगी उनके लिए जो प्रोसीजर है वो अलग है एंड यहाँ से ज्वाइनिंग के प्रोसीजर अलग है. ठीक है, सो जब कोई भी स्टार्टिंग में ज्वाइन करे इंडियन आर्मी उनके लिए वो कैसे ज्वाइन करता है? एज अ सिपाही. अब हम देखते हैं कि अगर आपको पहचानना है इन इंडियन आर्मी कि कौन एक जनरल है, लाइक यू नो जनरल रैंक सबसे बड़ी रैंक है इंडियन आर्मी में. एंड अगर आपको पहचाना है कि जनरल रैंक जो है कोई एक ऑफिसर है तो आप उसको देखते ही उसकी जो ड्रेस है उसको देखते ही कैसे पहचानोगे? या फिर कोई एक सिपाही है इंडियन आर्मी में आप उसको देखते ही कैसे पहचानोगे? एंड दीज रैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर SSB क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. लाइक SSB में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ सारी NCO रैंक्स.
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर जो बॉटम टू टॉप बताओ, या फिर 2 रैंक्स को छोड़ के बताओ। लाइक अभी मैं आपको सारी रैंक्स समझाऊँगी, तब आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि हम रैंक्स को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ एंड पहचान पाएँ कि कौन किस रैंक में है इन इंडियन आर्मी। तो वील बिगिन विद द फर्स्ट वन। अब हम लोग कमीशन ऑफिसर से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फ्रॉम हियर दिस इज़ द टॉप पोर्शन, एंड इसके बाद हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉटम। तो सबसे पहली रैंक जो होती है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इन इंडियन आर्मी, इज़ फील्ड मार्शल। तो ये जो फील्ड मार्शल रैंक है, ये एक 5 स्टार रैंक है। इसमें 5 स्टार्स होते हैं कॉलर पे, एंड ये एक ऑनरी रैंक है। ऑनरी बोल सकते हैं या फिर हम सेरेमोनियल रैंक बोल सकते हैं। मतलब ये कोई वर्किंग और फंक्शनल पोस्ट नहीं है। जैसे जनरल पोस्ट है, वो फंक्शनल पोस्ट है। उसको रियल में कमांड देनी होती है। ठीक है? जो आर्मी जनरल हैं, उन जो आर्मी के चीफ हैं, उनको रियल में कमांड्स देनी होती है। बट जो फील्ड मार्शल रैंक होती है, इट्स अ फंक्शनल पोस्ट, नॉन फंक्शनल पोस्ट। लाइक इट्स लाइक अ ऑनर। अगर आपने कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट जो आर्मी में किया है, कोई अच्छा काम किया है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ वॉर, तो आपको ये रैंक दी जाती है, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक। अब इसमें आप देखो, आप पहचानना सीखो कि हम कैसे पहचानेंगे। अगर किसी फील्ड मार्शल की मुझे रैंक देखनी है, तो यू कैन सी दिस थिंग। लाइक यहाँ पे इंसिग्निया जो है वो देखो, दिस इज द बैज। ये जो बैज है इस रैंक का, इसमें आप सबसे पहले देखो, यहाँ पर देर इज अ क्रॉस्ड स्वॉर्ड। लाइक लेट मी चेंज द कलर। Here is the crossed sword, this is the sword, and this is the baton. तो यहाँ पे देयर इज अ क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बैटन। उसके ऊपर हम देख रहे हैं देयर इज अशोका एम्बलम, एंड इसके सराउंडिंग में जो लोटस ब्लॉसम की एक रेत है। रेत मतलब एक माला टाइप है, लोटस यहाँ पे दिख रहा है, एंड दे आर सराउंडिंग दिस क्रॉस स्वॉर्ड एंड बेटन। तो इसको आप पहचानना सीखो। लाइक फील्ड मार्शल की अगर रैंक है, हम उसको कैसे कैसे पहचानेंगे, क्या साइंस उसमें है बैज में। अभी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। लाइक फील्ड मार्शल जो रैंक है, उससे एक काउंटर क्वेश्चन जो हमेशा बन सकता है, वो ये है कि अब तक कौन कौन फील्ड मार्शल्स रह चुके हैं, क्योंकि देर आर ओनली 2 फील्ड मार्शल्स इन इंडिया टिल नाउ। एंड वो कौन कौन है? सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे, ही वॉज दिस मैन, दिस इज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। एंड इनके बारे में अभी आपने मूवी भी देखी होगी, जो इनसे रिलेटेड थी। अब इनको ये जो रैंक थी वो दी गई थी इन 1973। अब क्यों दी गई 1973 में? क्योंकि 1971 की जो वॉर थी, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको बोला जाता है, उसके ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे। लाइक उसमें जो हिस्टोरिक विक्ट्री हमें जो देखने को मिली, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। दैट्स वाई ही वाज कन्फर्ड विद दिस रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। अब मैंने यहाँ पे ये जो फुल नेम लिखा हुआ है सर का, वो क्यों लिखा है? क्योंकि वो आपके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक यू नो दिस शॉर्ट नेम सैम मानेकशॉ, बट आपको क्या फुल नेम पता है? फुल नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो 2 मेन इतनी बड़ी रैंक्स मिली हुई हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल तो पता होनी चाहिए। हिज नेम इज फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुस जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ। ठीक है? सेकंड कौन है फील्ड मार्शल जिनको ये रैंक मिली हुई है? ही इज योर फेवरेट केएम करियप्पा, जिनको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में आपको लाइक बताना बहुत ईजी है मुझे, क्योंकि ये सीएनसी थे फर्स्ट, कमांडर इन चीफ थे, फर्स्ट इंडियन सीएनसी थे। ठीक है? एंड फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो आप बताओगे। ठीक है? तो ये इनको ये रैंक कब मिली? 1986 में। तो सैम मानेकशॉ को पहले रैंक मिली थी, एंड केएम करियप्पा को बाद में रैंक दी गई थी फील्ड मार्शल की। एंड ही लेड व्हाई दिस रैंक वाज कन्फर्ड ऑन हिम बिकॉज ऑफ दिस वॉर। 1947-48 में जो वॉर हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, विच वॉज रिलेटेड टू द पीओके रीजन, द कश्मीर रीजन। तो उस टाइम पे जो हमारे सीएनसी थे, वो ये थे केएम करियप्पा, एंड ही लेड दैट वॉर। दैट्स वाई ये जो दोनों फील्ड मार्शल रैंक्स हैं, वो दी गई हैं इन दोनों लोगों को। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमारे पास हमने फील्ड मार्शल रैंक पढ़ लिया, इट्स अ 5 स्टार रैंक। अब ये ऑनरी रैंक है, एंड 2 ही लोगों को मिली है, तो नॉन फंक्शनल है। सेकेंड इज जनरल, जो कि आर्मी में सबसे बड़ी रैंक है आफ्टर फील्ड मार्शल।
तो जनरल जो है वो आर्मी में बस एक ही होता है। बट आपका ये क्वेश्चन होगा फिर सीडीएस कौन, सीडीएस भी तो जनरल होता है। लाइक सीडीएस जो है अभी जनरल अनिल चौहान, तो सीडीएस जो है वो केवल आर्मी के चीफ नहीं है, वो जो है वो डिफेंस सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज के चीफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आर्मी की केवल मैं बात करूंगी तो वहाँ पे केवल जनरल रैंक एक ही आदमी को मिलती है, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनको जनरल रैंक मिलती है, एंड ये एक 4 स्टार रैंक है। आप देखोगे जैसे जैसे रैंक जो हायरकी में हम नीचे जाते जाएंगे, जो ये स्टार्स हैं वो कम होते जाएंगे। अब ये आपको पता होगा, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि हम इस बैज को कैसे लाइक आइडेंटिफाई करेंगे। यही यहाँ पर ये क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड यहाँ पर बेटन है। ठीक है, लाइक यू कैन सी हेयर, दिस इज द स्वॉर्ड एंड दिस इज द बेटन, ये दोनों क्रॉस्ड पोजीशन में प्रेजेंट है। उसके ऊपर एक स्टार है, देन देयर इज अशोका एम्बलम। तो इनका जो सीक्वेंस है, प्लीज रिमेंबर दिस सीक्वेंस। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने डिटेल में कौन जाता है एसएसबी में, इतने डिटेल में ही जाते हैं, क्योंकि इतने डिटेल में नहीं जाएंगे फिर लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ एसएसबी। द एसएसबी इज टेस्टिंग योर इंटरेस्ट इन इंडियन आर्मी। आप कितने इंटरेस्टेड हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, एटलीस्ट आपको उसकी रैंक्स तो पता है। ओके, अब देखो मैं बोल रही हूँ 4 स्टार जनरल। तो 4 स्टार में यहाँ पे यू कैन सी, ये जो 4 स्टार्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉलर जो ये पैचेस होते हैं उनमें ये 4 स्टार्स लगाए जाते हैं। हु इज ही? ही इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एंड यहाँ पे अगेन ये देखो, ये जो यहाँ पे शोल्डर पे लगाए गए हैं, शोल्डर स्ट्रैप्स जो हैं उनके ऊपर ये जो इंसिग्निया था, जो बैच था वो लगाया गया, ये क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बेटन, देन स्टार, देन अशोका एम्बलम। ओके, एंड ये आपको इसको आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज दिस। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, इनकी पोजीशन बताइए, लाइक ये कहाँ पे, आप इसको अगर ढूंढना है आपको, जो ड्रेस होती है, दिस इज द सेरेमोनियल ड्रेस, आप इसमें देखोगे तो कहाँ पे देखोगे। ठीक है, इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगैन, मैंने उस दिन जो सेकंड वीडियो थी इस सीरीज में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इंडियन आर्मी का। तो मैं वहाँ पे आपसे बता रही थी कि आर्मी हेडक्वार्टर जो है उसको लीड कौन करता है, उनके जो हेड होते हैं वो कौन होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अब हम ये भी पढ़ते जाएंगे साथ में, ताकि वो भी आप रिलेट कर पाओ। तो आर्मी हेडक्वार्टर जो है, उसके चीफ, उसके जो हेड हैं वो जनरल होते हैं। आर्मी में जो चीफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो जो जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, और ये 4 स्टार रैंक है। ठीक है, नाउ द रैंक आफ्टर जनरल इज लेफ्टिनेंट जनरल। लाइक ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉटम। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो एक 3 स्टार रैंक है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगैन सी दिस बैच, देर इज अ क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बेटन, देन देर इज अशोका एम्बलम। अब यहाँ से जो स्टार था उसको रिमूव कर दिया गया, वो किस में था, जनरल में। ठीक है, दिस इज द 3 स्टार रैंक, मतलब इनके जो कॉलर पैचेस हैं उन पर 3 स्टार्स होंगे। ओके, अब यहाँ पर ये फिर किसको कमांड करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल यू कैन सी, हमने क्या पढ़ा था, जब आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं उनके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो सेकंड चीज आती है हायरकी में, वो क्या आती है, कमांड्स, एंड उसके बाद में कोर। तो यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, यू नो देर आर 7 कमांड्स, एक उनमें से ट्रेनिंग कमांड है, एंड 6 जो है वो ऑपरेशनल कमांड्स है। ये जो है ये ऑपरेशनल कमांड है। तो कमांड्स जो होती हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल ही कमांड करते हैं। जो जनरल ऑफिसर इन कमांड होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो द कमांड्स। एंड कोर को भी लेफ्टिनेंट जनरल ही हेड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर, उनको लीड करते हैं जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देन कमांड्स एंड कोर, उनको लेफ्टिनेंट जनरल लीड करते हैं। ओके, अब इसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में जो रैंक है, इट्स मेजर जनरल। मेजर जनरल में क्या है, यहाँ से जो अशोका एम्बलम था उसको हटा के यहाँ पे स्टार लाया गया है, एंड ये इनका बैच है। यहाँ पे ये एक क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बेटन है, इसके ऊपर एक स्टार है। दिस इज द बैज ऑफ मेजर जनरल। एंड ये किसको लीड करते हैं, तो जो हायरकी में उससे नीचे होगा, कोर से नीचे होगा, उसको लीड करेंगे। क्या था कोर से नीचे, डिवीजन। ठीक है, आर्मी हेडक्वार्टर, कमांड, कोर, डिवीजन। ठीक है, सो डिवीजन को जो हेड करते हैं, जो जीओसी होता है, जनरल ऑफिसर इन कमांड,
वो मेजर जनरल होता है, एंड दिस इज अ 2 स्टार रैंक। मैंने आपको बताया था दिस इज 5 स्टार, दिस इज 4 स्टार, दिस इज 3 स्टार एंड दिस इज 2 स्टार। तो इसके बाद ये 1 स्टार होगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ब्रिगेडियर के बारे में। ब्रिगेडियर जो है वो 1 स्टार रैंक है, एंड इनका जो ये बैज है, यू कैन सी दिस, यहाँ पे ट्राइंगल शेप में जो स्टार्स हैं उनको अरेंज किया गया है, एंड उसके ऊपर अशोका एम्बलम है। ठीक है, तो ब्रिगेडियर की जो ये बैज है उसको भी ध्यान रखो आप। ब्रिगेडियर जो है वो 1 स्टार रैंक है। ठीक है, एंड ये किसको लीड करेंगे? ही विल लीड द ब्रिगेड। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें जो ये हायरकी में ब्रिगेड जहाँ पे आएगी उसको लीड करेंगे ब्रिगेडियर। ओके, नाउ कम्स द अदर रैंक्स व्हिच इज, एंड ये अभी कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स ही चल रही हैं। ठीक है, अभी अभी तक हमने जो रैंक्स पढ़ी हैं उनके बाद में ये है कर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। तो कर्नल जो रैंक है उसका जो बैज है, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एक ही लाइन में, लाइक इन द स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी 2 स्टार्स एंड ओवर देम यू कैन सी अशोका एम्बलम। दिस इज फॉर द कर्नल रैंक। ये बैच जो है वो कर्नल रैंक के लिए है, एंड ये किसको लीड करता है? कर्नल। जो बटालियन या फिर जिसको हम रेजिमेंट भी बोल सकते हैं, उनको उनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो कर्नल होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, इनका बैच क्या होता है? इनमें जो एक स्टार था उसको रिमूव कर दिया गया, एंड यहाँ पर एक ही स्टार है एंड एक अशोका एम्बलम है उसके ऊपर। दिस इज द बैच ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल किसको लीड करते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर, लाइक हियर यू कैन सी लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर जो है वो एक कंपनी को लीड करते हैं, लाइक बैटरी स्क्वाड्रन। मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है? क्योंकि अलग अलग रेजिमेंट्स में, अलग अलग बटालियंस में अलग अलग नेम्स होते हैं कंपनी के। लाइक आर्टिलरी में डिफरेंट होता है, इन्फेंट्री में डिफरेंट होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना समझो, कंपनी को जो लीड करते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर रैंक के ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कम्स 3 more रैंक्स इन कमीशन्ड ऑफिसर्स विच इज मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट। तो मेजर जो रैंक है उसमें ओनली वन अशोका एम्बलम इज देयर, कोई भी और चीज़ नहीं है। जो ये बैच है इसमें बस एक अशोका एम्बलम है, एंड मेजर मैंने अभी आपको बताया मेजर किसको लीड करता है? द कंपनी। ठीक है, एंड उसके बाद में जो कैप्टन रैंक है, लाइक यू कैन सी हेयर, कैप्टन बैच है उसमें 3 स्टार्स हैं इन अ लाइन। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में देर आर 3 स्टार्स अरेंज्ड, एंड ये उसके बाद में लेफ्टिनेंट रैंक है। दिस इज द, वी कैन से द स्मॉलेस्ट, जो कि हायरकी में जो सबसे बॉटम रैंक है इन कमीशन्ड ऑफिसर्स, दिस इज द लेफ्टिनेंट रैंक। लाइक इफ यू आर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो सबसे पहले जो आपको रैंक दी जाएगी इट इज लेफ्टिनेंट रैंक। ठीक है, एंड इसमें 2 स्टार्स होते हैं। तो ये किसको लीड करता है? लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन की जो, लाइक यहाँ पे दे कैन लीड अ प्लेटून, एंड प्लेटून कमांडर बोलता है इनको। एंड ये जो रोल्स होते हैं, लाइक हु कैन लीड व्हाट, ये चेंज हो सकते हैं, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द मैन पावर जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग कैप्टन, लेफ्टिनेंट, जो भी ये लोग लीड करें प्लेटून को या फिर कंपनीज को, वो इंटरचेंज हो सकता है। तो यहाँ पर लाइक दिस इज नॉट स्पेसिफिक, बट एक अप्रॉक्स आइडिया आपको लेके चलना है कि ये जो होता है ये इनको लीड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप फाइनली आप ये जो सारी रैंक्स हमने कमीशन्ड ऑफिसर्स की पढ़ी थी, इनको आप यहाँ पे देखो एज अ समरी। सबसे पहली जो रैंक हमने, जो अगर कोई एक ऑफिसर ज्वाइन करता है इन इंडियन आर्मी, तो सबसे पहले वो ज्वाइन करेगा एज अ लेफ्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद उसकी जो ये बैच है उसमें देखो देर आर 2 स्टार्स, देन कैप्टन, उसमें 3 स्टार्स हैं, देन मेजर, यहाँ पे एक अशोका एम्बलम है, फिर वो बन जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो यहाँ पे जो भी मैन एंड वुमेन है वो लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, उनके लिए देयर विल बी अ स्टार, उसके ऊपर एक अशोका एम्बलम होगा। देन कर्नल रैंक में 2 स्टार्स विल बी देयर एंड देयर विल बी वन अशोका एम्बलम ओवर देम। देन ब्रिगेडियर रैंक जो कि एक 1 स्टार रैंक है, उसमें 3 स्टार्स एक ट्राइंगल शेप में प्रेजेंट है एंड उनके ऊपर अशोका एम्बलम है। देन दिस इज द 2 स्टार रैंक मेजर जनरल, दिस इज द 3 स्टार रैंक लेफ्टिनेंट जनरल, दिस इज द 4 स्टार रैंक जनरल। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, ओनली रैंक। ठीक है, जो एक ही पर्सन होल्ड कर सकता है, इज द जनरल रैंक। एंड देन कम्स द फील्ड मार्शल रैंक, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल रैंक है इन इंडियन आर्मी, बट इट इज नॉन फंक्शनल, इट्स अ ऑनरी रैंक।
ठीक है? ये एक ऑनरी रैंक है एंड ये फील्ड मार्शल अब तक केवल 2 ही लोगों को रैंक दी गई है। फर्स्ट इज़ सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सेकंड इज़ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा। दोनों की डेट्स भी ध्यान रखनी है एंड किस चीज़ के लिए दी गई थी वो भी ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स आपको क्लियर होंगी। द सेकंड कैटेगरी वाज़ जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। उनमें 3 रैंक्स होती हैं। सूबेदार मेजर सबसे हाईएस्ट रैंक जो है सूबेदार मेजर जो जेसीओ कैटेगरी है, उसके बाद में सूबेदार, उसके बाद में नायब सूबेदार, लाइक दिस इज द फर्स्ट वन। अगर कोई जेसीओ बनता है तो सबसे पहले वो नायब सूबेदार, देन सूबेदार मेजर बनेगा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बैच जो है वो सूबेदार मेजर का रैंक बैच है। अब ये आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं कमीशन्ड ऑफिसर के लिए मुझे लाइक तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ एनएसएसबी के लिए, उसमें मैं इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमीशन्ड ऑफिसर बनना है। तो अब जो ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या फिर जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, आप उनकी रैंक को भूल जाओगे। ऐसा नहीं है। यू आर ज्वाइनिंग आर्मी टू कमांड, एंड कमांड किसको करोगे? टू दीज पीपल। तो ये जो जेसीओज हैं, एनसीओज हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडियन आर्मी। आपको उनकी रैंक्स इक्वली पता होनी चाहिए एंड इक्वल रिस्पेक्ट के साथ में आपको उनकी रैंक को लर्न करना है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे लाइक डिफरेंशिएट करोगे एक जेसीओ को एक कमीशन्ड ऑफिसर के साथ में? तो यू कैन सी अ डिफरेंट थिंग हेयर, द ब्रेड हेयर, लाइक यू कैन सी 3 बैंड्स हेयर, 3 बैंड्स। एंड ये जो बैंड्स हैं ये पर्टिकुलरली जेसीओ रैंक्स में होता है। एंड जो ये यहाँ पे शोल्डर स्ट्रैप है उसमें नीचे ये लगाए जाते हैं। तो फॉर द सूबेदार मेजर यू कैन सी दिस दीज बैंड्स, एंड उनके ऊपर ये जो अशोका एम्बलम है वो होता है। एंड अगर आप इस बैंड को हटा दो तो पर्टिकुलर रैंक दिस पर्टिकुलर बैच बिकम्स फॉर द मेजर रैंक। मेजर में आप ये देखो, ये जो केवल एक अशोका एम्बलम है वो मेजर रैंक में है। बट अगर यहाँ पे ये जो बैंड है उसको लगा दिया जाएगा जिसमें 3 स्ट्रिप्स है, उन तो ये एक जेसीओ रैंक बन जाएगी सूबेदार मेजर की। ओके, उसके बाद में सूबेदार रैंक में देयर आर दीज बैंड्स, उनके ऊपर 2 स्टार्स होते हैं। एंड अगेन अगर आप इसको सिमिलरली देखना चाहो तो दीज आर सिमिलर टू दिस लेफ्टिनेंट बैच। बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो बैंड्स हैं वो हैं, दिस इज द बैच फॉर सूबेदार रैंक विच इज अ जेसीओ रैंक। देन द फाइनल रैंक, लास्ट रैंक इज नायब सूबेदार। तो यहाँ पर अगेन बैंड्स आर देयर, उसके ऊपर देयर इज 1 स्टार। ठीक है। अब इसके बाद में ये फाइनली ये जो लाइक एज अ समरी, फर्स्ट रैंक है सूबेदार मेजर, एंड देन सूबेदार, देन नायब सूबेदार, लाइक here it moves like this। अगर प्रमोशन होता है तो सबसे पहले नायब सूबेदार, देन सूबेदार मेजर। ओके, अब हमारे पास फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी द एनसीओ रैंक्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स। तो ये जो एनसीओ रैंक्स जो होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर रैंक होती है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। लाइक ये कई जगह पे देखने को मिलती है, कई जगह पे नहीं होती है। दिस इज CQMH। तो ये जो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार हैं, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने वाली है। ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर शेवरॉन्स लगाए गए हैं, ये जो स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, ये कहाँ पे लगाई जाती हैं? जैसे ये आर्म है, एक स्लीव है ये किसी भी शोल्डर की, उस यहाँ पे ये शोल्डर है, इस शोल्डर से 10 टू लाइक 11 टू 12 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के इनको ऐसे प्लेस किया जाता है। तो ये स्लीव्स पे जो आर्म्स हैं, स्लीव्स पे इनको पहना जाता है। तो ये एनसीओ रैंक्स जो होती हैं नॉन कमीशन्ड, उनके लिए यहाँ पे ऐसे ये प्लेस की जाती है, लाइक उनकी ड्रेस से आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार है उनकी जो ये पर्टिकुलर बैच है, ये जो शेवरॉन है इसमें 3 स्ट्रिप्स हैं, उसके ऊपर एक अशोका एम्बलम है। ये आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शेवरॉन, जिसमें देखो यहाँ पे केवल 3 स्टेप्स हैं, दिस इज फॉर हवलदार, बट यहाँ पे कोई भी अशोका एम्बलम नहीं है। तो ये जो हायरार्की है इसमें सबसे पहले दिस CQMH एंड इसके बाद में हवलदार है। हवलदार में केवल 3 स्ट्रिप्स हैं, उनके ऊपर कोई भी अशोका एम्बलम नहीं है। देन कम्स नायक। तो ये जो नायक है इसमें 2 स्ट्रिप्स होती हैं। देन लांस नायक, इसमें 1 स्ट्रिप होती है। ठीक है। एंड सिपोय में कुछ भी नहीं होता है। सिपोय इज द फाउंडेशनल
जो बोलते हैं हम एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्मी, कोई अगर ज्वाइन कर रहा है तो वो सिपाही रैंक से ज्वाइन करेगा, एंड उसमें कोई भी ऐसा बैज वगैरह कुछ नहीं होता है ड्रेस के ऊपर। सो दीज आर ऑल रैंक्स, एंड आपको ये एज अ समरी आप अगर इसको देखना चाहो, जो एनसीओ रैंक्स हैं उनकी समरी में सबसे पहले लांस नायक इज देयर, उससे पहले सिपाही होता है, तो उसमें कोई रैंक ही नहीं है, तो बस वो लाइक वी आर नॉट कंसिडरिंग इट इनटू एनी रैंक, तो वो सिपाही जो है वो कोई रैंक नहीं है। उसके बाद में हम लांस नायक से स्टार्ट करें एनसीओ रैंक में, देन नायक इज देयर, देन हवलदार इज देयर, देन कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इज देयर। इन तीनों के बीच में जो इनके जो शेवरॉन्स है उनमें डिफरेंस देख लो। Okay, so this is all for this video. Here you can see that what are the different badges, and उन badges को आप differentiate कैसे करोगे एक दूसरे से, like सब सारे जो हैं वो almost similar दिखते हैं अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो। बाकी अगर आपको पता है क्या difference है तो वो उनके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, लाइक आप मैंने आपको एनसीओ, जेसीओ एंड जो सीओ हैं उनके जो बैजेस हैं उनमें डिफरेंस बताया, बट इनके बीच में लाइक पर्टिकुलरली अगर सीओ जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके अगर बैजेस हैं उनमें आपको डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए आपको इनको देखते रहना होगा। आप या तो इनको प्रिंट निकलवा के अपने सामने रखो एंड देखते रहो, या फिर आप रिविजिट करते रहो कोई पीडीएफ बना के, या फिर आप खुद अपने कॉपी में पेस्ट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बट जब जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे, जितनी बार आप इनको देखोगे, उतनी बार आपको ये याद रहेंगे। So this is all for this video. If you want to connect with me, you can join the Telegram group by scanning this QR code. And if you want to follow me on Instagram, you can scan this QR code. We'll meet again in the next video. Till then, if you haven't subscribed this channel, subscribe it and share it with your friends. Also, if you want to ask something and if you want to comment anything else, you can comment it in the comment section. We'll meet again in the next video. Till then, bye bye.